अदानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ और सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 9-10 एंटिटीज़ हैं जो कि इनकी लिस्टेड हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कल सेबी का जो बड़ा फैसला आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज रिएक्शन के लिहाज से। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट तपन जोशी जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तपन जी, बहुत स्वागत है आपका सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर, मैं मार्केट में बात करूंगा उससे पहले जरा जो सबसे बड़ी हैपनिंग खबर है कल शाम की, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंडनबर्ग मामले में ज़रा आपको दिखाते भी हैं पॉइंटर्स के ज़रिए भी कि क्या ये मामला था और कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स पे आज दिख सकता है। तो हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जो अपना फाइनल ऑर्डर है वो जारी कर दिया है और इस फाइनल ऑर्डर के मुताबिक इस मामले में, यानी कि हिंडनबर्ग मामले में सेबी से इस ग्रुप को, यानी कि अदानी ग्रुप को मिल गई है क्लीन चिट। अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, ये तीन मुख्य एंटिटीज़ थी जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में थी, ज़्यादा फोकस में थी। और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के कुछ लोग हैं, जिसमें गौतम अदानी साहब के भाई हैं राजेश अदानी, खुद गौतम अदानी साहब, और इनके जो तीन अन्य मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके ऊपर जो हिंडनबर्ग के आरोप लगे थे उनसे इनको कर दिया गया है पूरी तरह से बरी। अदानी ग्रुप ने किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा सेबी के ऑर्डर में साफ तौर पे निकल के सामने आया। हिंडनबर्ग ने कहा था कि सेबी के जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है, शेयरों में हेराफेरी की है, यानी कि स्टॉक मैनिपुलेशन की बात की गई थी, इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगा था। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्रुप कंपनियों या फिर मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जुर्माना सेबी की ओर से नहीं लगाया गया, क्योंकि जो आरोप हैं वो साबित नहीं हुए हैं, जिस वजह से जुर्माना इनके ऊपर नहीं लगाया गया या फिर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तपन सर, आपका पहला रिएक्शन सर, ये जो सेबी का फैसला आया कल शाम। ये जो फैसला है संदीप जी, बहुत ही फेवरेबल है अदानी के लिए, क्योंकि देखिए काफी टाइम से देखो पता था कि एक तरह से ये आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखो तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो ओवरऑल इसमें कुछ है नहीं, और लग रहा था कि कहीं ना कभी क्लीन चिट आएगा, और ये क्लीन चिट की वजह से एक तरह से ना ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अभी कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप कंपनीज को। क्योंकि ओवरऑल भी अगर आप देखो तो काफी टाइम से, 2 साल से जब से ये बात आई थी तब से डीलीवरेजिंग चल रही थी। बैलेंस शीट जो पहले बहुत भारी थी डेट से, वो काफी हद तक कम हुए। काफी अदानी ग्रुप ने अपने स्टेक सेल किए थे, आपने देखा अदानी विल्मर ने का भी एक बड़ा स्टेक सेल हुआ था, और काफी अदर ग्रुप कंपनीज का भी, इवन अंबुजा में हुआ था। तो वो बैलेंस शीट को कहते हैं ना लाइटर करते जाए, तो वो हमें उनके फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है अभी। कंपेरेटिवली अगर आप 3 साल पहले, 4 साल, जब हिंडनबर्ग केस के पहले की बात करें और अभी की बैलेंस शीट की बात करें, तो घनी बहुत ही लाइट है। तो एक तरह से इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है ये। और अगर आप देखो मार्जिन पे अभी वो लोग फोकस करें, और बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स उन लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं। तो मुझे तो ये काफी हद तक नो एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है अदानी ग्रुप को यहाँ से। एंड ओवरऑल अभी भी कंडीशन, अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो ये पहले जैसा फोर्थ नहीं है। यानी कहते हैं ना कि बहुत ही महंगे थे, अभी उतने महंगे नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर मुझे पूछे कि चॉइस कौन सी रहेगी, तो मेरी अदानी पोर्ट और अदानी पावर ही दो बड़ी चॉइस है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग है और दोनों के फाइनेंशियल्स भी अच्छे, वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखो तो काफी हद तक नो स्टेबल है, और इतने महंगे भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये दो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। बट ओवरऑल गुड न्यूज फॉर अदानी, और इवन और मार्केट के लिए भी, क्योंकि अदानी ग्रुप एक बड़ा मार्केट शेयर है इनका। तो दो स्टॉक्स हैं, मैं इनके ऊपर चर्चा करूंगा सर। इससे पहले ना, अगर मुझे सही याद है सर, तो जनवरी 2023 का ये मामला है। मैं आपको थोड़ा मामला भी डिटेल में पहले बता दूं। जनवरी 2023 से ये मामला शुरू हुआ था, यानी कि करीब करीब आप मान लीजिए 2.5 साल या उससे ज़्यादा समय हुआ है जब ये मामला शुरू हुआ था। और अमेरिकी शॉर्ट सेलर हैं हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने इस ग्रुप के ऊपर, अदानी समूह के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी। और रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए थे गंभीर आरोप। उसमें स्टॉक मैनिपुलेशन, जैसे मैंने आपको कहा, यानी कि शेयरों की हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड का भी आज जो आरोप है वो इस रिपोर्ट में लगाया गया था। इसके साथ साथ जो ऑफशोर टैक्स हेवंस हैं उनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं वो भी इनके ऊपर लगाए गए थे। हुआ क्या था, मोडस ऑपरेंडी भी बताई गई थी, यानी कि किस तरह से ये किया गया था। शेल कंपनियों की मदद से ये पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको एग्जीक्यूट किया गया था। इस रिपोर्ट में उसको बताया भी गया था कि शेल कंपनियों के जरिए फंड घुमाकर अपने शेयरों की कीमतों को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया था, उनकी कीमतों को बढ़ाया गया था, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। लेकिन इन किसी भी आरोपों में
कोई मेरिट नहीं है, कोई दम नहीं है, ऐसा सेबी की ओर से निकल के सामने आया है। सर मुझे अगर सही याद है तो ये 24 मामले थे कुल जिनकी जांच सेबी की ओर से शुरू की गई थी। उसमें से 22 को लेकर तो रिपोर्ट बहुत जल्दी ही आ गई थी, कुछ महीनों के अंदर ही, यानी कि 2023 में ही कभी 2 मामले थे बड़े जो कि लटके हुए थे। अब यही मान के चलें सर कि जो 2 बड़े मामले थे जिसमें आई थिंक जो कुछ विदेशी रेगुलेटर्स थे, आई थिंक उनसे भी कुछ डेटा, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो सेबी ने मांगी थी, उसी आने में विलंब हो रहा था, जिस वजह से ये मामला लटक गया था। 2-2.5-3 साल हो गए इसको रिपोर्ट को पूरी होते होते, जांच को पूरी होते होते। अब ये मान के चलें सर कि ना केवल सेबी बल्कि दुनिया भर के रेगुलेटर से जो रिपोर्टें आई होंगी, जो जानकारी आई होंगी, वो ये मानते हैं कि अदानी ग्रुप में किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं थी। जी देखिए, अगर हमारे लिए तो दो ही एपेक्स है, एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है अगर मार्केट रेगुलेटर्स है भी। अब दोनों जी। ने क्लीन चिट दी है तो हम लोग वही एज्यूम करके चल रहे हैं कि आई थिंक ओवरऑल सब जगह भी मामला ठंडा हो गया और ना ओवरऑल क्लीन चिट मिल गई है। और जो 24 की आपने बात की, आपने सही बोला, 22 का आ गया था, 2 पेंडिंग था। अभी ये जो फाइनल रूलिंग आई है तो इससे ये पता चला कि आई थिंक पूरा क्लीन चिट मिल गया है। और देखिए इसमें कमाया कौन है, हिंडनबर्ग ही कमाए थे वो शॉर्ट सेलिंग के टाइम, और काफी निवेशकों ने पैसे घुमाए थे उस टाइम पे। तो हमें भी याद है किस तरह से स्पेकुलेशन हुआ था और किस तरह से अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर होल्डर ने पैसे घुमाए थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट वो इवेंट था। अगर ये कुछ नहीं आया है, यानी ये तो ऐसा ही हुआ ना कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे जैसे रिटेल शेयर होल्डर को होता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता और वो कोई पोजीशन लेके बैठे, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था वो। लेकिन ये जो फाइनल हियरिंग आ गई है, assuming that of course SEBI and Supreme Court दोनों apex कोर्ट है, तो आई थिंक फॉर अस नो इट्स क्लीन चिट। और आई थिंक बाहर के भी जो भी रेगुलेटर्स है वहां से भी क्लीन चिट मिल गई होगी। बिल्कुल, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, ये वैसा ही हाँ, मामला है आई थिंक है। यही कहना चाह रहे थे सर आप? ये और इनडायरेक्टली ना रिटेल इन्वेस्टर ने पैसे घुमाए और कुछ नहीं हुआ है, स्पेक्युलेटर्स ने। अब क्या बोले अभी इसमें। नहीं, गौतम अदानी साहब ने भी जो ये फैसला जब आया ना, उसके ऊपर जो अपना रिएक्शन दिया, जो प्रतिक्रिया दी, उसमें उन्होंने भी यही बोला कि अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया लेकिन हमारे भी बस में नहीं था, एक रिपोर्ट की वजह से एक कुल मिला के ऐसा हुआ। तो आपको ये भी दिखाते हैं कि गौतम अदानी साहब ने या फिर जो अदानी ग्रुप की प्रतिक्रिया है वो क्या आई है सेबी के फैसले के बाद। उन्होंने ये बोला है कि हम तो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह से झूठी है, बेसलेस है, अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उससे ये मोटिवेटेड है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं ग्रुप के ऊपर। और रिपोर्ट का जो मकसद है वो ग्रुप की साख को, निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुंचाना है। और ग्रुप के सभी लेन देन नियमों के मुताबिक हैं, भारतीय कानून के दायरे में है। और अदानी ग्रुप की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। और इनफैक्ट निवेशकों को लेकर थोड़ी उन्होंने चिंता ज़रूर जताई है कि इस रिपोर्ट की वजह से या अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से निवेशकों का पैसा टूटा है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित नजर आए, जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे थे। अब इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ, कितना बड़ा नुकसान हुआ था, जो आप भी बात कर रहे हैं सर, हाईलाइट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद से हमने देखा सर, जो ग्रुप की कंपनियां हैं उनमें ज़बरदस्त बिकवाली हुई थी, जैसे आपने भी कहा। और कुछ ही हफ्तों के अंदर, जनवरी 2023 में जब ये रिपोर्ट आई थी, आई थिंक 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे सर तो मार्केट कैप में, पूरे ग्रुप की मार्केट कैप आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट $100 बिलियन से इनका जो मार्केट कैप है वो कम हुआ था। इंडियन करेंसी में बात करें तो ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इनका जो मार्केट कैप है उसमें कमी आ गई थी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे याद है सर हुआ था, इनका ना 20 जनवरी के आसपास ही शायद, या फिर 25 जनवरी के आसपास, ये अदानी एंटरप्राइजेस का FPO खुलने वाला था 20,000 करोड़ रुपए का। और उसके बाद भी इन्होंने जब जब ये अटेम्प्ट किया या फिर कोशिश करी कोई बड़ी फंड रेजिंग की, और फंड रेजिंग के आसपास ही सर ऐसी कोई खबरें आती थी या फिर ऐसा न्यूज़ फ्लो आता था। ये जो अदानी एंटरप्राइजेस का सर 20,000 करोड़ रुपए का FPO टला था, क्या आप मान के चलें वो जो फंड रेजिंग स्प्री है, यानी फिर क्योंकि ये इंफ्रा बिजनेस में है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लगातार इनको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मान के चलें कि फिर अब ये स्पीड अप होता हुआ दिखेगा मामला, जैसा हमने अदानी एंटरप्राइजेस के केस में देखा था, उसी रिपोर्ट की वजह से वो टल गया था। अब अलग अलग कंपनियों में, स्टार्टिंग विद ये फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस, इनके बड़े पब्लिक इशू आ सकते हैं सर। देखिए, अगर आप अदानी की बात करें, आई थिंक पिछले 6 महीने साल में उन लोगों ने काफ़ी फंड रेजिंग ऑलरेडी की है और इन्वेस्टमेंट भी आए हैं। और अगर हम लोग ये जो देखें कि उस टाइम पे जो इशू हुआ था उसमें भी फंड रेजिंग हो गई थी, फिर उन्होंने पैसे वापस दे दिए थे।
और ये पूरा सट्टा था बिल्कुल ही, एक तरह से ना, जिस तरह से क्या किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या कहाँ से था वो तो हम लोग टिप्पणी नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से गिरा था इसमें देखो क्या होता है कि इस तरह से जब स्टॉक गिरता है ना, पूरा ग्रुप गिरता है, तो क्वेश्चन पूरा मार्केट पे आ जाता है। और अदानी, रिलायंस, टाटा, बिरला, वो ऐसे ग्रुप्स है ना जो टू बिग टू फॉल जैसी कैटेगरी में आते हैं। अगर उसमें से एक भी कैटेगरी, एक भी ग्रुप में ऐसा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट से हिल जाता है। उस टाइम पे वैसे ही हुआ, लोगों को लगा कि यार इतनी बड़ी कंपनियां अगर इतना फ्रॉड कर सकती है तो फिर कैसे मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो वो जो विश्वास चला जाता है, तो होपफुली अभी ये सब क्लीन चिट मिली तो धीरे धीरे विश्वास ये वापस आएगा। और जो अदानी की बात करें, देखो मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, अदानी साहब यहाँ से अगर 3 किलोमीटर दूर बैठते हैं मेरे घर से, क्योंकि यहीं उनके मेन ऑफिस है। तो मुझे और यहाँ ये लोग ऑलरेडी बहुत ही फंडिंग स्पीयर ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि जब से वो सुप्रीम कोर्ट का आया था, और आप देखो पीछे 6 महीने में हुआ है, तो मेरे हिसाब से और पिकअप होगा। और इनके बहुत बड़े प्लान है, बहुत बड़े प्लान, इनका पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो मेरे हिसाब से तो अब तो पीछे नहीं रहेंगे, और काफ़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं अदानी साहब, वो हमें पता ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो और फास्ट ही भागेंगे फंडिंग के लिए। लेकिन एक जो जो मैंने पहले भी बताया कि एक सही बात हुई कि ये बैलेंस शीट लाइटर हो गई है, तो उनको फंडिंग के लिए भी अभी आई थिंक नो उनके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, ओके। एक सवाल और सर, फिर मैं पूछता हूँ आपसे कि कौन से शेयर आपको ज़्यादा पसंद है, जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे थे सर। इस दौरान क्या हुआ ना, ये जो 2-2.5 साल का समय बीता है ना, उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे, या फिर उन्होंने अपना भरोसा दिखाया भी। उसमें GQG पार्टनर्स की बात कर ले, या फिर टोटल एनर्जी की बात कर ले, जो कि फ्रांस की कंपनी है। कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें हुई, कुछ पैसा निकला भी, कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने खींचे भी हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि कोई बिल्कुल ही छोड़ के इनको चला गया। अभी भी अदानी टोटल के नाम से हम जानते हैं इनकी कंपनी है, उसमें निवेश है ही है। तो सर, जिस तरह से बड़े कुछ निवेशकों ने इनके साथ, इनका बुरे समय में साथ दिया है, क्या आप मान के चलें कि कुछ बड़े निवेशकों की और निवेशकों की भी एंट्री हो सकती है? और जो एग्जिस्टिंग है GQG पार्टनर्स जैसे, जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया भी है लो लेवल्स पे इन्वेस्ट करके, क्या उनका भरोसा और उजागर होगा और खरीदारी उनकी ओर से हो सकती है? देखिए इन लोगों के लिए तो लॉटरी थी सही में, क्या वैल्यूएशन में ये वैल्यूएशन में ये सब कंपनीज मिलती नहीं जिस वैल्यूएशन में उन्होंने एंट्री थी। और हिम्मत मार्केट में की ऐसी ही उन्होंने, बात है ना कि हाँ, बाय हिम्मत एट की द उन्होंने। बैड न्यूज। बाय एट द बैड न्यूज, तो वैसे ही बात थी तो उन्होंने बाय किया और भरोसा जताया, और अदानी ग्रुप उनको कन्विंस भी कर पाए। और यहाँ से भी बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे, देखो क्योंकि आप देखिए कि इनके जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्शन और जो विजन बोर्ड लास्ट टाइम अदानी ने, जो गौतम आदित्य ने जी बताया था, वो बहुत बड़ा विजन है। इसके लिए वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको पार्टनर्स चाहिए होंगे, कोलैबोरेशन चाहिए होंगे, एंड दे आर ओपन टू दैट। आप टोटल एनर्जी से जिस तरह से कोलैबोरेशन के वो दिखा रहा है कि समहाउ नो अदानी ओपन है अभी कोलैबोरेशन के लिए, और आई थिंक फंडिंग भी काफी आएंगे। तो ऑफ कोर्स मैं तो मानता हूँ यहाँ से बहुत और बड़े प्लेयर्स आएंगे, और अभी क्लीन चिट है तो प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो वैसे भी इनकी बैलेंस शीट हल्की है, पैसा जुटाने में इनको मदद मिलेगी। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ये पूरा ग्रुप है, तो पैसे की ज़रूरत, पूंजी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। पिछले कुछ 6 महीने में काफ़ी फंड रेजिंग इन्होंने करी भी है, लेकिन और आगे वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। आखिरी सवाल आपसे सर, इस पूरे ग्रुप को लेकर या फिर इस पूरे मामले को लेकर, अब आप बताइए सर, कौन सी कंपनियाँ जो आपको ज़्यादा पसंद आ रही हैं, किन टाइम फ्रेम से रखें इनको अपने पोर्टफोलियो में, और क्या टारगेट्स आ सकते हैं? से देखिए, अगर दो कंपनी की मैं बात करूँ तो देखिए अदानी पोर्ट की मैं अगर पहली बात करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेरा हमेशा फेवरेट है। रीज़न एक सिंपल है, क्योंकि अगर आप देखो कोई भी एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, 70-80% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो पोर्ट से ही होता है। और उसमें अदानी पोर्ट नंबर 1 है, और काफ़ी हद तक वो यहाँ से भी कह सकते हैं ना कि अपना कैपिटल एम्प्लॉय करने वाले और कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले। ऑफ कोर्स उनका है ना पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, आप देखो उनकी रेलवेज है, वेयर हाउसिंग है, तो वो इस तरह से पूरा पैकेज करके देते हैं ना कि बहुत ही फायदा होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी सप्लाई एक्सपोर्टर वहां से करते हैं। तो उस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। और अभी एक तरह से ना ये क्लीन चीट आ गई है, तो एक तरह से पी का भी थोड़ा री रेटिंग हो सकता है। तो यहाँ से भी जिस लेवल पे अदानी पोर्ट, आई थिंक यहाँ से आराम से 20% अपसाइड मुझे यहाँ से दिख रहा है। दूसरा है अदानी पावर। अदानी पावर अगर आप वैल्यूएशन के दृष्टि देखो तो टाटा पावर ले लो या दूसरे सब पावर कंपनी से बहुत ही सस्ता है। द रीजन एक
एक तो रीजन एक भी है कि वो जो कोर्ट केस चल रहा है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन होपफुली उसमें कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो क्लीन चिट मिल गई है। तो लेकिन अदानी पावर के भी बड़े प्लान्स हैं, और ऑफ कोर्स अदानी ग्रीन अलग से, लेकिन थर्मल पावर में भी बड़े प्लान्स है, और यहाँ से वो मार्जिन एक्सेलरेशन की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे अदानी पावर, क्योंकि वैल्यूएशन की दृष्टि कम है, तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 25% का अपसाइड दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो अदानी पोर्ट्स में आप कह रहे हैं कि आपको 20% का अपसाइड दिख रहा है, और अदानी पावर में भी आप कह रहे हैं कि 25% तक की अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। सर, एक बार मैं नहीं कह रहा कि आप बाय सेल बताइए, लेकिन अदानी एंटरप्राइज जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, कुछ भी ग्रुप में होगा, जाहिर सी बात है अदानी एंटरप्राइजेस पे भी उसका इंपैक्ट दिखेगा। और अदानी एंटरप्राइजेस, एक बार जरा इसका चार्ट दिखाइए। अदानी एंटरप्राइजेस सर काफ़ी ज़्यादा टूटा भी है हायर लेवल से। वैसे तो और भी स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन है, अदानी टोटल है, ये काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल से करेक्ट हुए हैं। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करें सर, एक बार हायर लेवल्स मुझे लगता है कि 3000 के भी ऊपर के हमने स्टॉक में बनते हुए देखे हैं। मैं एक बार बता भी देता हूँ, 3211 का हाई है सर। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अगर 3200 का लेवल और 2400 पे हम खड़े हैं, तो 20% डिस्काउंट पे है अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या इतनी ही अपसाइड की गुंजाइश स्टॉक में भी करें? भले ही धीरे धीरे, जितना आपने अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर में कहा है उससे कम धीरे से चले, लेकिन इम्पैक्ट तो आएगा सर, क्योंकि फ्लैगशिप कंपनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। फ्लैगशिप कंपनी है, प्लस अभी ये क्लीन चीट आया है, तो उसके वजह से क्या होगा कि इनको फंड रेजिंग में, जैसे हमने पहले भी बात की, तो फायदा होगा, क्योंकि वो ये होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग डिस्काउंट थोड़ा रहेगा इसमें। और अभी सभी काउंटर्स अगर चलेंगे तो इनडायरेक्टली इसको फायदा होगा। लेकिन जैसे आपने बोला वैसे कि इसकी मूवमेंट थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये एक साथ इतनी सारी सब्सिडरीज है इनकी, तो इसमें मुझे लग रहा है तेजी आएगी, लेकिन उस तरह से नहीं आएगी, तो डिसेंट रिटर्न दे सकता है यहाँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक अदानी एंटरप्राइज का जो, अगर आप देखो 3 साल से ये नेगेटिव रिटर्न में, तो जब से वो केस हुआ है तब से ये भागा ही नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप कंपनी चलेगी तो ये धीरे धीरे ये भी चलेंगे, तो डिसेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते, 10-15% के आसपास के ओवरऑल के, 15% के आसपास, और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। लेकिन हाँ, फायदा इनको भी होगा। ठीक है, फ़ायदा होगा क्योंकि फ्लैगशिप कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे चलेगी ये कंपनी। ज़्यादा तेज़ी से आपको अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर चलते हुए नजर आ सकते हो। तो क्लीन चिट है, बैलेंस शीट पहले से ही हल्की है। अब ग्रुप कंपनियों में फंड रेजिंग की जो एक स्प्री है फिर से आपको देखने को मिल सकती है, और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर को देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 20 से 25% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अदानी एंटरप्राइजेस में भी 15% के आसपास के मूव्स आ सकते हैं। हालांकि अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर जितना तेज़ तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी इम्पैक्ट तेज़ी का दिखेगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ी आपको अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर में देखने को मिल सकती है।